Hello students, good morning. Welcome back to English class. We are reading chapter 6 sentences in English grammar. Yesterday we learnt about the sentences. That what is a sentence? Sentence is a group of words that makes a complete sense is called a sentence. For example, he is a police officer, the soldier fought bravely, etc. There are two parts of a sentence. The first one is subject. The doer of the action is called subject. In example, a boy came here, a boy would be subject here. The second part of a sentence is predicate. The rest part of a sentence except subject is called predicate. As like in the same example, a boy came here would be the predicate part. Okay. Now in today's class, we're gonna study about the kinds of sentences या sentences के प्रकार. There are 4 kinds of sentences. The first one is assertive sentence. What is an assertive sentence? Let's have the definition first. The sentences that express the statements are called assertive sentences. तो ऐसे sentences जो किसी statements को express करते हैं और that assert, state or declare something, जो किसी चीज़ को declare करते हैं, मीन्स किसी भी स्टेटमेंट को देते हैं, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. इट हैज़ 2 काइंड्स. तो इसके 2 प्रकार हैं. इट हैज़ बीन सब डिवाइडेड फर्दर. द फर्स्ट वन इज़ अफर्मेटिव और पॉजिटिव. अब ये असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं. पहला पॉजिटिव सेंटेंस और यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस. The sentence that asserts in positive sense is called affirmative sentence. Means ऐसे sentences जिससे पॉजिटिव मीनिंग का पता चलता है, पॉजिटिव सेंस के बारे में बताते हैं, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ ए गुड बॉय. हेयर राम इज़ ए गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें निगेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है. सेकेंड एग्जाम्पल, वी स्टडी इन स्कूल. हम स्कूल में पढ़ते हैं. इट इज़ ऑल्सो एन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस बिकॉज निगेशन इसमें शो नहीं किया गया है. ये एक डिक्लेरेशन है, एक स्टेटमेंट है. ओके. द सेकेंड टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस से ही आपको समझ में आ जाता होगा कि जिसमें नॉट का यूज़ करते हैं. द सेंटेंस डैट असर्ट इन नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव सेंस से यूज़ किया जाता है, नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया जाता है या फिर नॉट यूज़ किया जाता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ओके. लेट्स सी द एग्जांपल्स. आई डू नॉट लाइक टू प्ले हॉकी. हेयर डू नॉट. दिस शोज निगेशन. नॉट से हमें पता चलता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें निगेशन आ रहा है. जैसे जब एग्जाम्पल के तौर पे आई डू नॉट लाइक टू प्ले हॉकी, मुझे हॉकी खेलना नहीं पसंद है. यहाँ पे मैं डिक्लेयर तो कर रही हूँ, स्टेटमेंट तो दे रही हूँ, लेकिन वो क्या है, वो नेगेटिव सेंटेंस में है, नेगेटिव सेंस में है. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट. हम बेईमान नहीं हैं. सो हेयर अगेन नॉट इज़ यूज्ड इन दिस सेंटेंस, so it would be a negative sentence. Okay, I hope you have understood. Let's go further. The second type of sentence is called an interrogative sentence. What is an interrogative sentence? Let's see. The sentences that express to ask the questions are called interrogative sentences. तो ऐसे सेंटेंसेस जिनसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, जिन सेंटेंसेस को, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इज़ ही रीडिंग हिज बुक. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट साइन क्या है? क्वेश्चन मार्क. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यू विल फाइंड दैट देयर इज़ ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस. तो सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा बल्कि क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. डिड दे कम बाय बस. क्या वे बस से आए? वेयर आर दे गोइंग. वे कहाँ जा रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. तुम क्या ढूंढ रहे हो, एक्सेट्रा. तो दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस विच आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके. Let's go further. Imperative sentences. Imperative sentence, the sentences that express command
order, request, advice and proposal are called imperative sentences. Yesterday I told you a bit about this, that imperative sentences क्या express करते हैं, कमांड या ऑर्डर, जब आप किसी को ऑर्डर देते हो या कमांड देते हो या फिर रिक्वेस्ट देते हो या कोई सलाह देते हो, एडवाइस देते हो या कोई प्रपोजल रखते हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. एज लाइक फॉर एग्जांपल्स, हेल्प द पुअर. हेल्प द पुअर मीन्स गरीबों की मदद करो. यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से एडवाइस भी है, हेल्प द पुअर. इसी तरह से डू नॉट इंसल्ट द बेगर्स. ओके, ये भी आपके लिए एक एडवाइस है, एक अच्छी एडवाइस है कि बेगर्स की इंसल्ट नहीं करो. कम एंड सिट हेयर, इट इज़ अ कमांड. जैसे कोई आपकी टीचर आपको जब कमांड देती है कि सबमिट योर कॉपी या कम हेयर एंड सिट, तो इस तरह के वर्ड्स क्या हैं, इम्परेटिव सेंटेंस हैं. ठीक है, जिसमें कोई कमांड दिया जाता है या ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. ओपन द विंडो, यहाँ पे आप एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप अगर आप इसमें प्लीज़ वर्ड का यूज़ नहीं भी करते हो तो भी आप ये किसी से कह रहे हो कि प्लीज़ ओपन द विंडो, मीन्स आप किसी से बोल रहे हो ये चीज़. तो इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंसेस में ये जो यू होता है वो इम्प्लाइड होता है, वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है और यही इसका सब्जेक्ट होता है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में यू इज़ इम्प्लाइड एंड इट इज़ हिडन. ओके, लेट्स गो फर्दर. The fourth type of sentence is called an exclamatory sentence. The sentences that express sudden feelings such as anger, joy, surprise, appreciation, grief, etc. are called exclamatory sentences. Means ऐसे sentences जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आपको सडन गुस्सा आ जाता है, एंगर आ जाता है, सडन आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो, खुश होते हो या सरप्राइज़ हो जाते हो या बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो किसी चीज़ को या सैड फील करते हो. तो इस तरह इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड we use exclamation mark in these kinds of sentences. The first example is hurrah, I got the first prize. Here to show the sudden feeling we use an exclamation mark. इसे क्या बोलते हैं, exclamation mark बोलते हैं और ये exclamatory sentences में यूज़ किया जाता है. जैसे question mark हम interrogative sentences में यूज़ करते हैं, in the same way we use an exclamation mark in exclamatory sentences. Okay, what a lovely हुर्रे, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज़. हुर्रा, मैंने पहला इनाम जीता या पाया. व्हाट ए लवली वेदर इट इज़, क्या सुहाना मौसम है. ये भी आपकी एक सडन फीलिंग, एक जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस. इनफ, डोंट क्राई लाइक दिस. इनफ, सडनली व्हेन यू ट्राई टू स्टॉप एनीवन टू क्राई, दैट टाइम यू से लाइक दिस, इनफ, डोंट क्राई लाइक दिस. बस बहुत हुआ, इस तरह से रोना नहीं है या इस तरह से नहीं रो. हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, बारिश या वर्षा कितनी सुंदर है. सो दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस शोज योर इमोशंस, योर फीलिंग्स. ओके, एंड रिमेंबर दैट वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस. इफ़ इट is an exclamatory sentence, it must be carrying an exclamation mark. Okay, I hope you have understood all the kinds of sentences. I'll see you in next class. Thank you.